नमस्कार दोस्तों। हिंदी डेली डोज की क्लास 10 में मैं करमवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्दों के ऊपर। तो आज अपना पहला शब्द है कछुआ। तो कच्छप कछुए का आपको पता ही है शायद कच्छप और कमठ और कुर्म ये तीन मतलब कि कमठ और कुर्म ये थोड़े कठिनाई वाले शब्द है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कपड़ा। तो कपड़ा बोलते हैं एक तो अंबर, चीर आपको पता ही है चीर होता ही है, एक दुक्कल, पट और लिबास। लिबास उर्दू का शब्द है जिसको कपड़ा ही बोला जाता है भाई। आप लिबास आमतौर पर आपने उर्दू के शब्दों में सुना ही होता है। और वशन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कर्ण। कर्ण सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र आपको पता ही है। अंगराज उनके ऊपर मतलब कवच की वजह से उनको अंगराज बोला जाता है। और राधेय सूतपुत्र और सूर्यपुत्र ये आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और याद रखने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको सिर्फ राधे याद रखना है, सूतपुत्र सूर्यपुत्र और अंगराज आपको याद रह सकते हैं आसानी से। इसके बाद में काक, तो काक कागलो आंदोलन मतलब कौवा। और करठ, काग आपको पता ही है, काग एक इजी सा है आपको याद रख सकता है। और एक तो करठ, एक पिसुन और एक वायस। तो ये तीन शब्द है, करठ पिसुन और वायस। ये आपको इजी तो नहीं है, थोड़ा हार्ड है, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। और काग कौवा और काक ये मतलब नॉर्मल शब्द है जो आप याद होंगे आपको। इसके बाद में कूट, तो कूट के सारे ही छल व्यंग्य जटिल जाली मायावी या बोलते हैं मायावी या मायावी या बनावटी। तो ये आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली, इजी है, आप इनको आराम से याद रख सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शब्दों को आप मतलब कि एक बार थोड़े लिख के एक बार लिख लीजिए, मतलब कि वीडियो देखने के बाद में या वीडियो के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और इनको जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में इनको लिख के और फिर इनको याद कीजिए, ताकि ये ऐसा आप एक एक बार लिख लेंगे तो आपके माइंड में थोड़े अच्छे ढंग से लंबे समय तक ये चीज़ रहेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार आप याद कर लीजिए, फिर एक बार उसी दिन दोबारा रिपीट कर लीजिए, और फिर एक बार वीकेंड के ऊपर या मतलब सप्ताह के अंत के अंदर याद कर लीजिए। ये आपके लंबे समय तक याद रहेगी। और इनको अगर आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आप ये अच्छे ढंग से मतलब कि दिमाग में बैठ ही जाएगी। तो मेरा बस आपसे यही आवेदन प्रार्थना है कि आप जल्द इनको अच्छे ढंग से याद करेंगे। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं विलोम शब्दों के बारे में। तो विलोम शब्दों के बारे में तो पहला शब्द है अधिकांश। अधिकांश मतलब बहुत सारा, और अल्पांश मतलब थोड़ा सा। अधिकार अनधिकार का आपको पता ही है। और अधिकृत जिस पर अधिकार किया गया हो, और अनधिकृत जिस पर अधिकार नहीं किया गया हो। अधीर मतलब जो धैर्यवान ना हो, और धीर जो धैर्यवान हो, मतलब धैर्य रहित अधीर कहलाता है और धैर्यवान धीर कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अनिवार्य का आपको बताया वैकल्पिक या ऐच्छिक। तो ये इजी से विलोम शब्द है जो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में चर्चा कर ले अनेकार्थी शब्दों के बारे में। तो पहला है खर। खर गधे को बोला जाता है। दुष्ट, तीक्ष्ण, तीर्ण, कौवा और बगुला और एक राक्षस को भी खर बोला जाता है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनेकार्थी शब्द रटने ही पड़ेंगे, इनको याद रखने की कोई ट्रिक तो है नहीं। उसके बाद में गौ, तो गौ का आपको गाय तो पता ही है। एक हो जाता है आंख, इंद्रिय, बाण, बाल, स्वर्ग, भूमि, सूर्य, माता, बेल और सरस्वती। ये सरस्वती थोड़ा अच्छे ढंग से याद रखेंगे, गौ और सरस्वती का पूछ सकते हैं, और शायद मेरे हिसाब से एक बार गौ का पूछा गया भी है। तो ये आपको गौ का थोड़ा याद रखना है। इसके बाद में जलज, तो जलज अपना कमल तो है ही। एक सेवाल, सेवाल और मोती मतलब इनका संबंध एक ही चीजों से, इन तीनों का संबंध पानी से है, तो इस वजह से आप पानी, सेवाल, कवक सॉरी जलज और ये कमल इनको याद रख सकते हैं। और मछली का भी चंद्रमा और शंख और सेवार, मतलब चंद्रमा को छोड़कर जो ये बाकी छह शब्द हैं इनका सीधा सा अर्थ पानी से ही है, और जलज का अर्थ भी पानी से ही है, क्योंकि सेवाल और सेवार ये तो एक ही शब्द की होती है। सेवाल थोड़ी तीक्ष्ण होती है। और शंख, शंख भी पानी के अंदर होती है, शंख और मोती भी पानी में होती है, मछली भी और कमल भी पानी में उगता है। तो ये आप पानी से लिंक करके इनको आप याद रख सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा कठिनाई ना हो। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला शब्द है जो व्यक्ति विदेश में रहता है। वो व्यक्ति जो व्यक्ति विदेश में रहता है वह प्रवासी नहीं अप्रवासी कहलाता है। प्रवासी तो जो रहता है, वो गया हो एक बार के लिए शायद वापस आ जाए। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोल मतलब कि अभियोग। अभियोग ये थोड़ा सा एक जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। अभियोग मतलब कि
अपराध का आरोप, जिस बंदे पे मतलब कि जो कटघरे में खड़ा रहता है, जिसको आप बोलते हैं कटघरे में खड़ा किया जाता है, जिसके उसके ऊपर अभियोग लगता है, जो मतलब कि उसने उसके ऊपर अपराध का आरोप लगा है, तो वो उसे बोलते हैं अभियोग। तो अभियोग ये नया शब्द है, इसको आप अपराध का लिंक से मतलब अपराध का मतलब कि अपराध का आरोप मतलब जिस बंदे पर अपराध का आरोप लगाया जाता है उसे बोलते हैं अभियोग। लगाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। जिस इंसान पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, या आमतौर पर मतलब आप करंट के अंदर जैसे श्रद्धा और आफताब, आमतौर पे ये अभी हम काफी पकड़ा हुआ है इसको, मतलब कि काफी लोग इस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं और इनको करंट देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो आफताब है वो यहाँ पर अभियुक्त है, क्योंकि इस पे श्रद्धा के जो कत्ल है इसका इल्जाम या इसका आरोप लगाया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। जो किस पर अभियोग लगाता है, जो मतलब कि अब इस पर अभियोग मतलब आफताब पर अभियोग श्रद्धा के माता पिता ने लगाया है, तो यहाँ पर वो हो जाते हैं अभियोगी। तो ये आप ऐसे थोड़ा लिंक करके मतलब उदाहरणों से, मतलब आप अपनी तरफ से उदाहरणों के साथ लिंक करके अगर इनको याद करेंगे तो ये आपके अच्छे ढंग से याद रहेंगे। मतलब मैं आपको बता देता हूँ और आप फिर वही चीज रटने बैठ जाएंगे, तो फिर वो ये है कि एक तरीके से रटना हो गया, आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इनको समझने के लिए आप अपनी तरफ से उदाहरण देखिए और अपना दिमाग चलाइए, क्योंकि जो बंदा क्रिएटिव माइंड का होता है उसकी पहचान ही अलग होती है। तो मेरे आपसे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनिए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं किसी काम के बारे में बार बार करने की तीव्र इच्छा होना, अभिप्सा होना। बार बार जैसे मान लीजिए आप कोई बुरी आदत के अंदर मतलब बुरी लत है आपको, मान लीजिए सिगरेट पीने की या शराब पीने की, तो फिर वो एक दो बार अगर मान लीजिए, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं भाई, मैंने कभी पी नहीं है, लेकिन जो बंद एक दो बार पी लेते हैं तो उनको बार बार में फिर तीव्र इच्छा होती है पीने की, तो उसे बोलते हैं तीव्र इच्छा को अभिप्सा बोलते हैं। तो इस वजह से आप तीव्र इच्छा से लिंक करके इसको अभिप्सा को याद रख सकते हैं। जो असत्य न बोले, जो असत्य न बोले मतलब जो हमेशा सत्य ही बोलता है वह होता है अमिथ्यावादी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इजी से हैं, इनको आप अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। इसके बाद में शब्द शुद्धि। तो पहला है क्षति। क्षति आपको पता ही है हानि, तो इसमें ती बड़ी ती छोटी होगी हमेशा। और शुद्ध, शुद्ध मतलब कि मैंने अर्थ भी लिख दिया, शुद्ध मतलब बेचैन। ध और दय का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है। गणमान्य, ये अच्छा सही है, ये मतलब दोनों ही शब्द सही है। ये गणमान्य मतलब कि जब अपन कोई मंच मंच पर बैठे होते हैं तब अपन संबोधित करके बोलते हैं गणमान्य से आवेदन है कि स्थान ग्रहण करे या कुछ करें, ऐसा मतलब कि संबोधित करने जब अपन मंच पे लोग बैठे होते हैं तब उनको गणमान्य से ही संबोधित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गत्यावरोध, तो ये मतलब ये आपको ध्यान में रखना है। गत्यावरोध होगा क्यों? क्योंकि गति और अवरोध यहाँ पर शायद संधि है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर या नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि अवरोध का अगर अवरोध होता तो वहाँ यहाँ गत्यावरोध हो जाता। तो यहाँ पर एक संधि भी है और यहाँ शब्द शुद्धि का भी आपको ध्यान में रखना है। और आप व्याकरण के जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएं वैसे वैसे अच्छे ढंग से उनको पढ़ एकदम अच्छे सतर्कता के साथ पढ़े, क्योंकि एक छोटी सी गलती 2 नंबर का नुकसान कराएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे ढंग से इनको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं मुहावरों के बारे में। तो पहला है ईद का चांद होना। भाई ये अपने नॉर्मल जब अपन छोटी क्लास में तब अपने पढ़ा रखा कि जो बहुत दिनों बाद में दिखाई देता है, या जो इंसान बाहर काम करने जाता है तो जब वो वापस आता है तब बोलते हैं भाई आप तो ईद के चांद ही हो गए थे, दिखाई ही नहीं पड़े इतने दिनों से। और इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं उड़ती चिड़िया पहचान लेना। मतलब थोड़ी सी इशारा, थोड़े से इशारे में पूरे रहस्य को जान लेना, ऐसे लोगों को बोलते हैं भाई उन्होंने उड़ती चिड़िया को ही पहचान लिया है। कि ऐसे दूर से पता लगाना कि वो जो चिड़िया उड़ रही है वो कौन सी है, तो उनको मतलब कि उधार खाए रहना। उधार खाए रहना मतलब कि कुछ करने पर तुले रहना, मतलब बार 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 उधार मारना। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि कुछ बार 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 कुछ करने में आतुर रहना, एकदम विचलित रहना कि मुझे कुछ करना ही है, कुछ करना ही है, कुछ करना ही है। तो उसको ये बोलते हैं। तो उल्टी मार फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना, मतलब बुरे की कामना करना है। यहाँ अनिष्ट का अर्थ है बुरे, बुरे की कामना करना। इसके बाद में चर्चा करते हैं उल्टे छुरे मुड़ना। अब उल्टे छुरे अगर आप मुड़ेंगे तो बाल कटेंगे क्या? सीधा सा है, ये तो आसान है। मूर्ख बनाकर अपना काम निकालना। भाई ऐसा है कि मान लीजिए आपके सामने शीशा ना हो, कि पहले टाइम के शीशे भी नहीं, पहले पुराने जमाने में शीशे नहीं होते थे,
होता भी था तो एक छोटा सा होता था, तो मान लो वहाँ उल्टे छुरे से मुड़ दिया और क्या कि भाई हमने आपके बाल काट दिए और पैसे ले लिए। तो ये है कि भाई मूर्ख बनाकर काम निकलवा लिया आपने, तो मूर्ख बनाकर उससे पैसे ले लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख कर याद रख सकते हैं। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं लोकोक्तियों के ऊपर। तो पहला है चोर चोर मौसेरे भाई। वही बात है कि दुष्ट लोग आपस में घनिष्ठ मित्र होते हैं भाई, सीधी सी बात है। आपने देखा होगा कि आजकल जगह जगह मतलब कि कपटी या दुष्ट लोगों की गैंग बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे, हालांकि मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे मिलकर और बाइक चुरा रहे हैं। क्या दिन आ गए हैं वैसे। तो वही बात है कि चोर चोर मौसेरे भाई मतलब बुरा कार्य करने वाले आपस में घनिष्ठ मित्र होते हैं। छोटा मुंह है बड़ी बात कहना, मतलब कि सामर्थ्य से अधिक लंबी लंबी डींगे मारना। आमतौर पर हमारे नेता लोग यही काम करते हैं, मतलब कि छोटे से मुंह में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। बस वही है, 4 दिन की चांदनी है उनके लिए तो उनके लिए तो क्या, हमारे लिए है, वो तो 4 दिन का चांद दिखा के पार बोलते हैं, फिर अंधेरा हमें ही देखना होता है। तो जेल में रहकर मगर से बैर करना मतलब है अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी बढ़ाना। वही बात है, अगर आप जेल में चले जाएंगे तो आप मगरमच्छ से बैर कर सकेंगे, वो तो आपको चीर फाड़ देगा। तो वही बात है कि अपने से अधिक शक्तिशाली, वहाँ पानी के अंदर तो मगरी या मगरमच्छ ही शक्तिशाली होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जान बची तो लाखों पाए। जब कई कई बार अपन कहीं जा रहे हो और अपने साथ हादसे से थोड़ा कोई हादसा हो रहा है, उस हादसे से अपन थोड़ा थोड़ा बचा है, तो अपन ऐसे सांस लेके कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। मतलब जीवन धन से अधिक मूल्यवान होता है, और ये बात सत्य भी है। धन तो आप कभी भी कमा लेंगे, लेकिन आपको आपकी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा योगा कीजिए, मतलब योगा कीजिए, या सुबह सुबह व्यायाम कीजिए, जिम जाइए। कुछ ना कुछ अपने सेहत के लिए जरूर कीजिए। जैसा देश वैसा भेष, मतलब स्थान और अवसर के अनुसार खुद को ढाल लेना। लाइक ए वाटर, कहते हैं जैसे पानी की तरह, इंसान को पानी की तरह होना चाहिए। जहाँ पानी कैसा है, किसी भी बर्तन में डालो उसी का रूप ले लेता है भाई। कप में डालो तो कप का ले लेगा, या गिलास के अंदर डालो तो गिलास का ले लेता है। वही बात है कि जैसा देश वैसा भेष। और आप ये देखने को मिलते हैं, यहाँ आ जाएंगे तो मतलब कि राजस्थान में जाएंगे तो आपको अलग भेष मिलता है, गुजरात में जाते तो अलग, और मध्य प्रदेश में जाते हैं अलग। बोलियों के साथ साथ भेष भी चेंज हो जाता है। तो यही आज की क्लास है हमारी। तो आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे यूट्यूब चैनल जो अभी ग्रो ही कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।